जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या मुक्ति बोध। तो बांधो न नाव इस ठाव के लेखक निराला जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सुजान चरित के रचयिता हैं। तो सुजान चरित के रचयिता रीतकालीन कवि सूदन हैं। कौन है कवि सूदन? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो ये किया है गिरीश रस्तोगी ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तबोध की किस कविता से नहीं है? तो ये कविता है अंधेरे में, इससे नहीं है। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। तो बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या है, वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद की भावना की गई है। सिद्ध साहित्य में शून्य समाध का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा की रचना चंडी प्रसाद सिंह ने की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियां आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी देवव्रत, बेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुबा, इंद्रजाल आदि जयशंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। तो समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल समांतर कहानी आंदोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप परिवर्तित हुआ। समांतर से तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने के प्रयास से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीरज सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मलूक दास की अन्य रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बादशाहवली, ज्ञान परोही, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर,
शब्द तथा स्फुट पद। तो ये किसकी हैं? मलूक दास की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? तो हार की जीत कहानी का लेखक सुदर्शन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में नावादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया, वरन अद्यावधि उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो इनमें से चारू चंद्रलेख के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? तो अनाम दास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। तो शिव प्रसाद सिंह ये विकल्प में नहीं दिए गए हैं। तो कौन है? शिव प्रसाद सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? तो अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं ग्रहण 3 तथा सबूत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरुण कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? तो हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद्र जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो निम्नलिखित में से साय में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो इनमें से छोटा जादूगर कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, चंपू के 2 भेद हैं? तो चंपू के 2 भेद विरुद्ध और करम्बक हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोगी हरि जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो ये है साधारणीकरण से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? तो ये है कुमकुम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया। किसने किया? वामन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो सिद्धों की भाषा का स्वरूप साहित्यिक अपभ्रंश से भिन्न रूप से लिए हुए हैं। इसमें तत्समता की प्रवृत्त स्पष्टता देखने को मिलती है।
इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश के इतर हिंदी की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाल का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वक्रनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो छायावाद में वक्रता का वैभव है, प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में भेद माना है? तो शुक्ल जी वर्णन को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभाव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार्य है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तत्सुखी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तारा की विधा है। तो लाल तारा की विधा रेखांकित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कलाकाल का नाम दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोधा किसने किया था? तो ये किया था महादेवी वर्मा जी ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तारक सप्तक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तार सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। ये जात के कायस्थ थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? तो किसने दी? तो ये दी विष्णु प्रभाकर एवं दिनकर ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं शरीअत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो क्या होगी? आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो कौन है? पादरी एडसिन ग्रीव्ज हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है। तो उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति अर्थ निरपेक्षता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया। तो ये किया है रुयक ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये हुआ विचार वीथी से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया। तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड़ी संहार नाटक का अंगी रस है। तो बेड़ी संहार नाटक का अंगी रस वीर रस है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सतह से उठता आदमी की विधा है। तो क्या है कहानी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नामक कृत की विधा है। तो डॉक्टर नामक कृत की विधा नाटक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। तो ये निकाला गया राजा राम मोहन राय द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। इनका जन्म प्रयाग में 1844 ईस्वी में हुआ था। ये निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है। तो ये माना है कुतुबुन को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं। तो इसके कितने भाग हैं 3 भाग हैं। कितने हैं 3 हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं। एक रमैनी है, दूसरा कौन सा है शबद है, और तीसरा साखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। तो पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। रतन सेन साधक का राघव चेतन शैतान की प्रतीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि, तुलसी को लोक मंगल का कवि और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। और जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। और जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला मैं क्या कर सकता हूं वाक्य में भला शब्द है, तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भला शब्द अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, तो वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, वर्ण का होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिका किसका भेद है, तो चूलिका प्रकृत का भेद है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा गीत गाएगी वाक्य में काल पहचानिए, तो राधा गीत गाएगी वाक्य में सामान्य भविष्य काल है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, तो कितने हैं, 6 कारक हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है, तो यह वाक्य कौन सा है, वह आम खाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर किसका पर्याय है, तो धूसर गर्दभ का पर्याय है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम है, तो हर्ष का विलोम विषाद है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, तो जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स रस का होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसका कथन है, तो यह कथन है वामन का, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश शब्द की सही संधि होगी, तो जगदीश शब्द की सही संधि है जगत धन ईश, जगत धन ईश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है, तो वह क्या है, संज्ञा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह, स्मृत के पार। पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं, दिनकर जी हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, गलत वाक्य या भाववाच्य, तो प्रस्तुत पंक्ति की अवधि बोली में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया रूप असंगत है, जहाँ क्रिया की प्रधानता के कारण लिंग में कोई माने नहीं रखता, वहाँ भाववाच्य कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।